इसराइल और फलस्तीन के बीच में गजा के में इस वक्त जो संघर्ष चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि दुनिया को मानो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेला जा रहा है। मैं अब आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जो शायद अब तक जो नया तनाव शुरू हुआ है गजा के अंदर, उसका सबसे निर्णायक वीडियो है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, इसराइल के हवाई हमले में वहां पर एक बिल्डिंग तोड़ दी जाती है और इस बिल्डिंग के अंदर कई मीडिया संस्थान हैं। इसके अंदर अल जजीरा के भी ऑफिसेज थे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों। सिहरन पैदा करने वाला यह वीडियो है और इसमें आप देख सकते हैं एक हवाई हमले में जिस बिल्डिंग के अंदर अल जजीरा का ऑफिस था उसे तोड़ दिया गया। अब आप एक दूसरे एंगल से दोस्तों इस हमले को देखिए। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक हवाई हमला होता है और फिर यह बिल्डिंग जो है वो धड़धड़ा कर गिर जाती है। बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हुई और हालात दोस्तों लगातार बिगड़ रहे हैं। अल जजीरा की ताजा खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर कि गजा के अंदर जो मृतकों का आंकड़ा है वो 119 तक पहुंच गया। 31 बच्चे इसमें मारे गए हैं और लगातार इसराइल की तरफ से जमीनी हमले का खतरा बना हुआ है, क्योंकि लगातार वहां पर ट्रूप्स जो हैं और सेना का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर तो ये दो पक्षों की तरफ एक संघर्ष होता तो बात समझ आती, मगर यहां पर इसराइल अपनी बेजा ताकत का इस्तेमाल कर रहा है और मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं कि एक ऐसी बिल्डिंग पर हमला करना जहां पर मीडिया संस्थान थे, जहां पर अल जजीरा था, क्योंकि अल जजीरा जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य पूर्व का सबसे बड़ा मीडिया समूह है, कतर बेस्ड मध्य पूर्व का सबसे बड़ा मीडिया समूह है, और ऐसे में अल जजीरा पर हमला करना जो है किसी की भी सोच से परे है। और ऐसा नहीं है कि गलती से हुआ, नहीं, आप फिर से देखिए वीडियो दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। यह साफ बता रहा है कि इसराइल ने जानबूझकर प्लान करके अल जजीरा के ऑफिस पर हमला किया और इससे पता चल रहा है कि इसराइल के इरादे क्या हैं। आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर भारत सरकार इस पर चुप क्यों बनी हुई है? क्योंकि देखिए, अगर तो ये दोनों पक्षों की तरफ से संघर्ष चल रहा होता जिसमें एक दोनों को बराबरी का नुकसान हो रहा तो बात समझ आती, मगर इस बार जो संघर्ष हुआ है उसमें इस्राएली सेना वहां के बच्चों औरतों पर लगातार हमले बोल रहे हैं। न जाने इतने कितने वीडियोस आ रहे हैं जिसमें गजा के अंदर इस्राएली सेना घुस रही है, परिवारों को घसीट कर बाहर ले रही है। ऐसे ढेरों वीडियो सामने हैं, इनमें से आप कई द लाइव टीवी पर देख चुके होंगे। मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर भारत सरकार इस पर खामोश क्यों है, और खामोश है तो है, उल्टा भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इसराइल का समर्थन कर रही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों, क्योंकि अटल जी की सरकार आने से पहले, अटल जी की सरकार जब अटल जी 1998-99 में प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले इसराइल को इतनी तरजीह भारत में नहीं दी जाती थी। अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो है, मुझे याद है इसराइल के प्रधानमंत्री भारत आए थे और उस पर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था बोट क्लब और उसके आसपास, क्योंकि मुझे याद है मैं उस वक्त बीबीसी में काम कर रहा था और जब इसराइल के प्रधानमंत्री आए थे उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ था। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसराइल को लेकर एक नर्म रवैया रखता है, वो प्रो इसराइल है, मगर हम ये ना भूलें कि आज की तारीख में इसराइल के इस शक्ति प्रदर्शन का समर्थन करके, इस गुंडई का समर्थन करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अटल जी की याद को भी नुकसान पहुंचा रही है, उनकी तौहीन कर रही है, उनकी बेइज्जती कर रही है। विश्वास नहीं हो रही ना मेरी बात पे? आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दरअसल इसराइल और फलस्तीन के बारे में, कम से कम जो गजा में जो पूरा विवाद चल रहा है इसके बारे में उस वक्त क्या कहा था जब मोरारजी देसाई जो है देश के प्रधानमंत्री थे। सुनिए। यह कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम मुद्दों को संबोधित करेंगे उसके मेरिट्स पर। मैं ये समझना चाहता हूं एक ऐसे मौके पर जब इसराइल लगातार हमला कर रहा है, फलस्तीन को नुकसान पहुंचा रहा है, वहां की जनता पर
अत्याचार कर रहा है तो भारत सरकार क्यों नहीं इस पर कड़ा रुख अख्तियार करती? चलिए मैं मान लेता हूं कि आप इस्राएल की आलोचना नहीं करना चाहते, मगर कम से कम फलस्तीन को जो नुकसान पहुंच रहा है, वहां की जनता को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस पर तो आप कुछ कहिए। आप भूल गए कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? अटल जी ने तो साफ तौर पर कहा था कि इस्राएल को गजा की उस हिस्से को खाली करना पड़ेगा। ये अटल जी के शब्द हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अटल जी का किस तरह से तौहीन कर सकती है, बताइए।